नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं कार्यक्रम संपन्न हो गया है और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक और ऐतिहासिक दिन रहा और विश्वविद्यालय ने अपना एक यूनिक पंचांग लॉन्च किया। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पंचांग की जो लॉन्चिंग है वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी। कैसा लगा पंचांग, आइए यहाँ आए लोगों से बात करते हैं। कैसा लगा आपको पंचांग? ये एक दृष्टि के परिवर्तन का सूचक लग रहा है। यहाँ पे ये याद दिलाया गया कि इतिहास में बहुत सारे अन्याय हुए हैं, औपनिवेशिक विचारधारा हम पर थोपी गई और हमारी बहुत सारी विरासत से हमें स्मृतिहीन किया गया। तो इस दिशा में हम एक सकारात्मक प्रयास के रूप में इसे देख सकते हैं। मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, अभी पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन बचपन में हमने पंचांग देखे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा के संस्थान से भी पंचांग का आना एक दृष्टि में परिवर्तन का सूचक है। अगर ये ज्ञान की दिशा में हमें और आत्मनिर्भर बनाता है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। जी, मेरा नाम रमन कुमार है। मैं लक्ष्मीनगर दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय का ये जो प्रोग्राम है ये देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम अपने पुराने समय से जुड़ रहे हैं, अपनी परंपरा को, अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्जीवित करने की प्रयास कर रहे हैं। ये पंचांग जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बेहद अच्छा, और मैं चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष ऐसा ही पंचांग निकला करें। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। ये आपके हाथ में पंचांग है। हाँ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ये प्रयास है वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हाँ, पहले विश्वविद्यालय होगा जो अपना पंचांग लॉन्च नहीं, ये किया। यूनिक है। इससे हमें अपनी जो देश का जो राष्ट्रीय न्यू ईयर है वो जो फॉलो करते हैं उसके बारे में पता चलता है। जनरली पापा लोग इसको फॉलो करते हैं, बट अब हमें अब आप भी फॉलो करेंगे। हाँ, तो इसीलिए। कैसा लगा पंचांग आपको? जी, ये पंचांग जो है ये दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पहली बात तो ये ऐतिहासिक पंचांग आया है। बहुत ही शानदार पंचांग है और इसमें जो दिया गया है ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और जितने भी चीज़ें जो भारतीय संस्कृति है उनको लेकर मुख्य रूप से उनको फोकस करके। इसके पहले आप पंचांग को जानते थे? इसके पहले पंचांग के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था रही है तो उस तरह की तो नहीं थी, लेकिन अभी जो ये आया है इससे बहुत सारा, और जो भाषण जो लोगों ने दिया, वक्तव्य दिया, उसमें जो है इससे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है। कैसा लगा पंचांग आपको? बहुत अच्छा। पंचांग को के बारे में इससे पहले आप जानते थे? हाँ, मैं एक्चुअली ज्योतिष की विद्यार्थी हूँ तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती थी। बाकी और विश्वविद्यालय के इस कदम को क्या कहेंगी? बहुत अच्छा कदम है सर, देश भर के लिए। कैसा लगा मैम आज का पंचांग? हाँ, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली पंचांग के बारे में सुन करके, बिकॉज हमारे दादाजी पहले पंचांग देखा करते थे तो हमें तो उस बात की नॉलेज नहीं है, क्योंकि पापा शिक्षक थे और वो नहीं ये सब होता था उसके बाद में। पर आज पुरानी चीज़ों को देख करके एक बार फिर से हम वैसे भी घर में अपने यहाँ ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसमें कि तो आप इसको भी लगाएंगे? आपके हाथ में है, बिल्कुल आप उलट पलट के देख भी रही हैं। जी जी। तो अब घर में ये भी लगेगा? हाँ हाँ, श्योर, और उसकी रीडिंग भी की जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, हम भी देखेंगे पंचांग को, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। जो बहुत टाइम से ये परंपरा छूट गई है, कम से कम उन्हें भी पता चले, क्योंकि आजकल बच्चे बड़ा इंग्लिश कैलेंडर और ये सब देखते हैं, तो कम से कम उन्हें पता चलना चाहिए ना, सूर्यास्त, सूर्योदय और ये ज्वार भाटा और सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको लगता है कि जो पंचांग है हमारे यहाँ का वो साइंटिफिक है? बिल्कुल है साइंटिफिक, क्योंकि शुरू से पहले तिथियां ही देखते आए हैं। ये तो ऐसा नहीं है ना, पहले हम सूर्य से, चंद्र से और जो भी है उसी से नाप तोल के पता लगाते आए हैं कि कहाँ है। आपको पता है पुराना जंतर मंतर हुआ करता था तो सूर्य की रोशनी से टाइम को निर्धारित किया जाता था कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे जा रहा है कितना टाइम हुआ। तो ये बाद में घड़ी का चलन आया, तो सब चीज़ें तो पंचांग से ही है ना। तो अभी तो मैं पंचांग पूरी तरीके से देख नहीं पाई हूँ, पर लगातार देख रही हैं? जितना भी देखा है और उनमें से काफ़ी जानकारी मुझे मिल रही है। और इसके पहले आप पंचांग के बारे में जानती थी? हाँ, इससे पहले मैं पंचांग के बारे में जानती थी। इससे पहले मेरे घरों में ठाकुर प्रसाद का पंचांग हर एक साल मेरे घर में पिताजी लाया करते थे।
लेकिन उसके बाद मैंने पहली बार ठाकुर प्रसाद के बाद कोई पंचांग देखा है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय का पंचांग है। मतलब अब ये भी आपके रीडिंग रूम की शोभा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे रीडिंग रूम की शोभा होगी और इससे बहुत सारी जानकारियाँ जो मुझे बार बार गूगल में देखनी पड़ती थी वो मुझे इसी के द्वारा प्राप्त हो जाएगी और मुझे गूगल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सकारात्मक ये प्रयास है जो हमारी जो यंग जनरेशन है कि आज जो हम एक जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो एक भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा। मतलब ये इस तरह का जो है वो यूनिक चीज़ होती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा आपको आज का पंचांग? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी सकारात्मक। ये आपके यहाँ पे पंचांग है, तो अब आपके ये कमरे में होगा, ये लटका रहेगा कैलेंडर के रूप में? बिल्कुल हमारे कमरे में, हमारे जीवन में भी इसके बहुत सारे मूल्य हैं जिसके बारे में सर ने काफ़ी डिटेल में बताया। बहुत सारी अच्छी जानकारियों के बारे में हमें पता चला है और हमारे संस्कृति, हमारा जो आज का जीवन है, साइंस और संस्कृति दोनों को जोड़कर सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 100वें वर्ष में जो है वो कई सारे यूनिक कार्यक्रम किए हैं, उसमें आपको ये कैसा लगा? सर्वश्रेष्ठ कार्य रहा है और एक बहुत अच्छी पहल रही है, विशेषकर हमारे विद्यार्थियों को जो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों से भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये पंचांग आपके हाथ में है, अब मैं देख रहा हूँ, तो कैसा लगा आज आपको ये पंचांग लॉन्च होना? सर अभी सभा में सुन करके तो बहुत अच्छा लगा, देखा इसके बारे में जो जानकारी सुनने को मिली वो काफ़ी अच्छा कदम है ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। और अभी इस पंचांग से मैं अनभिज्ञ हूँ, मतलब इसके बारे में क्या है क्या नहीं। इसको कमरे में कैलेंडर के रूप में लगाएंगे इसको? बिल्कुल सर, इसको मैंने 2 लिए हैं, मतलब आगे भी इसका प्रचार मतलब प्रसार करूँगा, किसी को और भी हाथ दूँगा और अपने घर में भी रखूँगा इसको। ये पंचांग आज आपने लिया है, इसे घर में लगाएंगे भी? बिल्कुल लगाएंगे, हमारे घर में ऑलरेडी था और अब तो और अच्छा लग रहा है कि विश्वविद्यालय ने ऐसी पहल की है और हम लोगों को और अपने इतिहास के बारे में और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। मतलब पंचांग के बारे में आप पहले से जानते थे? जी। नक्षत्र और काल गणनाओं के आधार पर तैयार भारतीय पंचांग हमेशा से घरों में रहा है। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है और विश्वविद्यालय की ओर से पंचांग लॉन्च करना अपने आप में एक यूनिक कदम है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की गतिविधियां दिल्ली विश्वविद्यालय अब प्रारंभ कर रहा है। अब देखना ये है इनका कितना असर होता है और आज के युवा पंचांग को कितना वैज्ञानिक समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।